दोस्तों पहले भारतीय रेलवे बड़े शहरों को रेल कनेक्टिविटी से लगातार कनेक्ट कर रही थी, जो कि आप देख रहे थे कि एक बड़े शहरों को दूसरे बड़े शहरों से रेलवे द्वारा बड़ी रेल लाइन द्वारा कनेक्ट की जा रही थी कि ताकि एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट लोगों की यात्रा आसान हो जाए और सुविधाजनक हो जाए। लेकिन रेलवे द्वारा अब बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा जो ये बदलाव किए गए हैं कि अब छोटे शहरों को अब बड़े शहरों से रेलवे अब रेल लाइन द्वारा कनेक्ट करने जा रही है और आपको छोटे कस्बों को बड़े शहरों से रेलवे कनेक्ट करेगी। और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो किन किन रूटों पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और इसके लिए रेलवे द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि आगे किस तरह की रणनीति पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई रेल परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असली असर अब छोटे कस्बों और गाँवों में दिखने लगा है। तेजी से बिछती नई रेल लाइन, अपग्रेड होते स्टेशन और बनते नए कॉरिडोर यह संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में भारत का आर्थिक नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला है। अब जो इलाकों कभी कनेक्टिविटी की कमी से जूझ रहे थे, वहीं अब विकास की नई कहानी लिखने जा रही है। इस बदलाव के केंद्र में RVNL है, जो कि देश भर में रेलवे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभा रहा है। बजट 2026 के ऐलान और हाल के प्रोजेक्ट को देखते हुए सरकार का फोकस अब गांव और छोटे शहरों को सीधे मिलिट्रिक इकोनॉमी से जोड़ने पर है, ताकि वहां का व्यापार, रोजगार और जीवन स्तर तेजी से सुधार हो। बजट 2026 में घोषित 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इस बदलाव की रीढ़ बनने जा रही है। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी और हैदराबाद बेंगलुरु जैसे रूट केवल बड़े शहरों को जोड़ने का काम नहीं करेगी, बल्कि इसके बीच शहरों के लिए नए आर्थिक गलियारे तैयार करेगी। हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई जैसे शहर अब बड़े बाजारों से सीधे जुड़कर व्यापार और निवेश के नए मौके हासिल। अप्रैल 2026 में उड़ीसा में शुरू हुआ बड़ा रेल विस्तार प्रोजेक्ट इस बात का उदाहरण है कि रेलवे अब दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बना रहा है। भद्रक से विशाखापट्टनम के बीच नेटवर्क मजबूत होने के साथ ही जूनागढ़, नौरंगपुर, जयपुर और मलकागिरी जैसे क्षेत्र को नई पहचान मिल रही है। इस इलाके के किसान और कारीगर अब अपने उत्पाद सीधे बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र तक भेज सकते हैं, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। रेलवे का ये बड़ा फोकस माल ढुलाई को बेहतर बनाना है। दानकुनी से सूरत तक प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक तैयार होगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि यात्री ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और छोटे कस्बों से बड़े शहरों तक सामान भेजना तेज और सस्ता हो जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और व्यापारियों का मुनाफा बढ़ जाए। रेलवे अब सुविधाओं के स्तर पर भी बड़ा बदलाव ला रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के जरिए लंबी दूरी के सफर तेज और आरामदायक बनेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में टूरिज्म और लोकल बिजनेस को भी नई गति मिलेगी, वहाँ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव किए जा रहे हैं कि छोटे कस्बों बड़े शहरों से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा लगातार रेल ट्रैक में विस्तार आपको देखने को मिल रहे हैं और उस विस्तार के चलते छोटे कस्बों को बड़े शहरों से भारतीय रेलवे कनेक्ट कर रही है, ताकि आने वाले दिनों जो लोग आज तक रेल कनेक्टिविटी से वंचित हैं उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी दी जाए, या फिर उन लोगों का जो उद्योग धंधा है बड़े शहरों तक उनका सामान पहुंचाया जा सके, ताकि उन लोगों को उचित पैसे मिल सके। और इस पर रेलवे द्वारा फोकस किए जा रहे हैं और लगातार रेल लाइन का जाल पूरे भारत में फैला रही है भारतीय रेल। और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे और एक दो रूट नहीं बल्कि कई कॉरिडोर पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। और ये जब बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे छोटे शहर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे छोटे कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए ये नई रेल लाइन बिछाने का काम कर रही है, नई कॉरिडोर बिछाने का काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और इस प्रोजेक्ट पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।